स्वागत है गाइज एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है निफ्टी पीकेआर का। ठीक है, तो गाइज देखो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है अभी के लिए। गाइज देखो कल का जो वीडियो था हमारा, जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कल जो टारगेट था गाइज देखो उससे ज़्यादा का कल लॉस हो गया था। ठीक है, $27 का कल लॉस हो गया था गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइज कल का देखो मेरी साइकोलॉजी कल की सही थी, ट्रेड में प्रॉफिट में जा रहा था। ठीक है, बट तो देखो मार्केट वहां से नीचे जाने लगी थी। ठीक है, मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मुझे उस चार्ट से निकल जाना चाहिए था। उस चार्ट भी थोड़ा सही नहीं था। ठीक है, उस चार्ट से मुझे निकल जाना चाहिए था। अगर मैं निकल गया होता तो लॉस नहीं हुआ होता। ठीक है गाइस, देखो वहां पर मैं रिकवरी कर सकता था। ठीक है, कल के जो ट्रेडिंग सेशन था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कल का मैं रिकवरी कर सकता था, बट मैंने रिकवरी करके दिखाया नहीं। क्योंकि देखो अगर गाइज आप बिगिनर्स हो ना, ठीक है, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा। ठीक है, लॉस प्रॉफिट तो होता रहेगा, बट देखो आपको अकाउंट को ग्रो करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लॉस के बाद रिकवरी करने बैठोगे तो हो सकता है अकाउंट भी आपका पूरा पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने रिकवरी नहीं कराई। गाइज देखो यहाँ पर कल का अच्छा खासा हमारा लॉस हो चुका है। अभी आपके सामने लाइव अकाउंट होगा। ठीक है, फिर भी देखो मैं कोशिश करूँगा गाइज। अभी देखो 15 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज में 15 दिन और बचे हैं। ठीक है गाइज, देखो हम इसमें 7-8 हज़ार रुपये और ऐड कर लेते हैं ना 15 दिन में। अगर लॉस नहीं हुआ हमारा, 7-8 हज़ार और भी लॉस प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो है अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम प्रॉफिट में, कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं है। ठीक है, बट देखो जो टारगेट है उस टारगेट आपने रखा है $5 प्रॉफिट, $10 लॉस, तो मार्केट से निकलना होता है। ठीक है, कल मैंने थोड़ा ज़्यादा लॉस कर दिया तो मुझे मार्केट से $10 पे ही निकल जाना चाहिए था। ठीक है, वहीं ये गलती हो गई मेरे से। ठीक है, तो गाइस देखो अब लॉस होगा तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। $10 का लॉस लेके अगर आज भी लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा प्रॉफिट हो। ठीक है, लॉस ना हो। तो गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। जो भी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, देखो कल का मार्केट चार्ट तो खराब था। ठीक है, चार्ट थोड़ा सही मैंने पिक किया होता ना तो लॉस नहीं होता। ठीक है, और वो जो हमारा लॉस हुआ है कल का बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, क्योंकि अभी रिकवरी करने में 5-6 दिन ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 15 दिन है गाइस। ठीक है, इस सीरीज में 15 दिन और है। तो गाइस देखो अगर 5-6 दिन अगर लॉस रिकवरी करने में जाता है तो फिर भी हमारे हाथ में 10 दिन होगा। ठीक है, 10 दिन, 8 9 7 8 दिन होगा। तो देखते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉफिट कर पाए। मैं अभी तो 8 है, तो अगर कुछ और प्रॉफिट ऐड कर पाए इसमें कुछ और अकाउंट में तो फिर सही रहेगा ना। 15 हज़ार तक कोशिश है ले जा पाऊँ। ठीक है, इस एंड के सीरीज में। ठीक है, देखते हैं हमारे कहाँ तक जाता है। ठीक है गाइस, देखो वहाँ तक 15-16 हज़ार भी हो गया तो हमारे एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा ट्रेड करने की। ठीक है, वहाँ से हम बड़े अमाउंट का सोचेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो अकाउंट ग्रो करना है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अकाउंट बिगिनर्स हो आप ग्रो करो, ऐसे ही ग्रो होगा। ठीक है, देखो गाइस जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं रिकवरी करके दिखा देता है। ठीक है, बट क्या होता है ना, फिर आप बिगिनर्स हो ना, जो नए लोग होते हैं ना, फिर उनके लिए फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, फिर वो भी ऐसे करने लगेंगे, फिर वो कभी अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कल का वीडियो क्लोज कर दिया। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। मैं ज़्यादा नहीं आप बोलूँगा। ठीक है, आप समझदार हो, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मनी मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। ठीक है, मनी मैनेजमेंट भी देखो ऐसे ही होगा। ठीक है, लॉस हुआ तो आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मार्केट से पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर तो इस चार्ट में मार्केट अभी अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पीछे का रेजिस्टेंस दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, वहाँ से मार्केट आ सकती है नीचे, ये है वो। ठीक है, यहाँ से मार्केट देखो काफ़ी नीचे आई थी। ठीक है, तो अभी वहां तक पहुंच चुके हैं और ये कैंडल देखो वहां तक दोबारा ब्रेकआउट कर सकते हैं बस। ठीक है, उस लेवल का दोबारा ब्रेकआउट कर सकते हैं, बट देखते हैं। देखो यहाँ पर ना इनगल्फिंग हो रही है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। इनगल्फिंग हो रही है, तो इनगल्फिंग हो रही है ना, इनगल्फिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनगल्फिंग अगर हो रही है तो हमें देखना होगा, सावधानी से ट्रेड लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ठीक है गाइस, अभी देख लेते हैं ये इनगल्फिंग करती है तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बन सकती है। ठीक है, तो नीचे से इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है गाइस। ठीक है, नीचे से रिजेक्शन आई है और इसने क्लोजिंग मेरे कर्सर के नीचे ही कर रही है कैंडल। ठीक है, और इसमें गैप डाउन हो चुका है गाइस। देखो यहाँ पर इनगल्फिंग करके ना गैप डाउन कर दिया है, तो कोई रीज़न तो है नहीं। ये जो सेलर्स की कैंडल आई है ना, उसके की लेवल से आई है।
तो गाइस यहाँ पर ये कैंडल मेरे को अलाउ तो नहीं कर रही है सेलर्स के साथ जाने का, ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को ये कैंडल बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है गाइस, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। गाइस देखो इस कैंडल में कॉन्फिडेंट नहीं हुई कैंडल क्या बनेगी, ठीक है, इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया। देखो यहाँ पर ना एक बना है इवनिंग स्टार, ठीक है, और यहीं से ये कैंडल रेड बनी है, ठीक है, इवनिंग स्टार से सेलर्स आए हैं, ठीक है गाइस, तो ये कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है, इसने गैप डाउन भी कर दिया है। तो यहाँ पर इस कैंडल का वेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है, इस कैंडल का वेट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, जब श्योर नहीं हो तो एक कैंडल का वेट कर लो, ठीक है, 1 मिनट और क्या ज़्यादा लग जाएगा और क्या, ठीक है, लॉस करने से अच्छा है ना। तो ये कैंडल फाइनली ग्रीन ही बन रही है, ठीक है, ये गैप डाउन करके कैंडल ग्रीन बन रही है गाइस, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नो डाउन का जाऊंगा, ठीक है, मैंने डाउन की ट्रेड ले ली गाइस, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंडल नो रेड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं श्योर हूँ इस कैंडल में, क्योंकि पिछले कैंडल में आए तो हैं बायर्स पर, तो गैप डाउन करके आए, ठीक है, गैप डाउन करके बायर्स आए, तो मुझे नहीं लगता ये कैंडल भी ग्रीन बनेगी, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड ले लिया गाइस। देखो पिछली कैंडल ने गैप डाउन किया, उसके बाद इनगल्फिंग हुई है, अगर दोबारा से ये कैंडल भी इनगल्फिंग कर लेती है ना बायर्स की गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से बन सकती है रेड कैंडल, ठीक है, दोबारा अगर इनगल्फिंग हो जाए तो मैं दोबारा से सेलर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है, मैंने आपको सिनारियो बता दिया, देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इस कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, बट जो ये पिछली कैंडल है ना ग्रीन कैंडल बनी है ना, उन्होंने जबरदस्ती की कैंडल दी है सेल बायर्स ने, ठीक है, वहाँ पर बायर्स को आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पे गया हूँ सेलर्स के साथ, ठीक है, अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो गाइस इसने तो दोबारा से इनगल्फिंग कर ली है, ठीक है, ओके, तो ओके इनगल्फिंग नहीं हुई है, तो गाइस देखो इस कैंडल में फिर से बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न भी चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल को मैं अवॉइड ही कर दूंगा, ठीक है, इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। गाइस देखो आई होप आपको जो मैं समझाता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो ना ही कोई इंडिकेटर का यूज करता हूँ, ना ही कोई मेरा, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो ना ही मैं कोई श्योर शॉट बताता हूँ, ठीक है, केवल 4 कैंडल ग्रीन बन रही है, 2 कैंडल रेड बन रही है, तो तीसरी उसके अपोजिट बनेगी, ठीक है, या तीसरी उसके कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरी जो ट्रेडिंग होती है ना प्योर प्राइस एक्शन पे होती है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, बाकी जो इंडिकेटर यूज करते हैं श्योर शॉट बताते हैं उनका अलग ही चलता रहता है, उनका मुझे समझ नहीं आता। देखो ऐसा होता तो गाइस देखो कभी कोई लॉस में नहीं जाता, ठीक है, श्योर शॉट नाम की कोई चीज़ होती नहीं, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है गाइस, बिना प्राइस एक्शन सीखे आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ठीक है, इंडिकेटर कभी भी काम नहीं आते गाइस, ठीक है, इंडिकेटर हमेशा आपका लॉस ही करवाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल फिर से देखो, ये कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे रेड ग्रीन वाला फिर से पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो गाइस देखो रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन काम करेगा नहीं। मैं मेरी जो ट्रेडिंग होती है ना देखो प्राइस एक्शन के साथ ही होती है, ठीक है गाइस, आपको पता ही होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मेरी जो ट्रेडिंग होती है प्राइस एक्शन का ही होती है, ठीक है। मार्केट यहाँ से देखो नीचे से ना बार बार रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे बार बार नीचे से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, तो ये रिजेक्शन यही बता रही है कि मार्केट ऊपर जाके ना नया हाई लगा सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे ये चार्ट में थोड़ा यहाँ पे स्टक हो चुका है, रेड ग्रीन वाला पैटर्न बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस चार्ट पे रुकना सही होगा, कल की तरफ फिर हम लॉस कर जाएंगे। तो गाइस देखो मैं इस चार्ट को ना सोच रहा हूँ अभी चेंज कर दूँ, ठीक है, इस चार्ट को यहाँ पे चेंज करना ही सही होगा, ठीक है, मैं गाइस इस चार्ट को अभी चेंज कर रहा हूँ, दूसरे चार्ट पे चलते हैं, वेस्टी एमएक्सन के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके तो गाइस देखो मैंने उस चार्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, अभी दूसरे चार्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर पीछे देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है, बट देखो उसको मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं करती उतने सारे रेजिस्टेंस लेवल को, तो हम अभी जो ट्रेडिंग करेंगे ना प्राइस एक्शन पे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर हायर हाई है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई वहाँ पर है, ठीक है, तो अभी गैप बचा हुआ है तो जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक अभी बायर्स जा सकते हैं, उसका दोबारा से ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे सेलर्स की भी एंट्री हो रही है, बायर्स की नो एक एक दो दो कैंडल आ रही है, फिर सेलर्स की कैंडल आ रही है, ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में ऊपर जाके हाई लगाने वाली है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कैंडल ओके है तो गाइस देखो अगर ये कैंडल इनगल्फ कर लेती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी बनने का पॉसिबिलिटी हाई है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बट देखो ओटीसी मार्केट है, नेक्स्ट कैंडल को ना ये दे तो रही है कैंडल कंटिन्यूएशन, बट ओके रिजेक्शन आई है ऊपर से, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी। ओके 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 तो फाइनली ये कैंडल ग्रीन ही बनी है, उसने सडनली गैप डाउन कर दिया। गाइस देखो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है, अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है, इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं ट्रेडिंग करूंगा गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पर
इसने सडनली गैप डाउन कर दिया है इस कैंडल ने, तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल को ना गाइस देखो ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही थी, इस कैंडल ने रिकवरी भी नहीं की है, ठीक है। इस कैंडल ने रिकवरी कर ली होती है ना, जो रिजेक्शन आ रही थी ना उसको काउंटर अटैक कर देते हैं ना बायस, तो मैं बायस की ट्रेड लेता है, बट ये 50-50% अभी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मैं नेक्स्ट ट्रेड कैंडल में अपनी ट्रेड लूंगा, ठीक है गाइस। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है। क्योंकि सेलर्स की एंट्री जो हो रही है ना एक रेजिस्टेंस लेवल से हो रही है, ठीक है। वो फेल हो गए हैं बायर्स हाई लगाने में, तो सेलर्स उसके बाद उनकी एंट्री हुई है, ठीक है। तो ये कैंडल काफ़ी नीचे से रिजेक्ट होके देखते हैं क्या बनती है। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, ये कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड ले लिया। गाइस देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, इस कैंडल ने गैप डाउन तो किया है, बट ये कैंडल को ग्रीन तो नहीं बनना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो यहाँ पर इस कैंडल को रेड बनना चाहिए। अब ये गैप डाउन जो हुआ है ना गाइस, ये गैप डाउन ही मेरे को थोड़ा अभी कंफ्यूजन में डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है बायर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से देखो ये 4 जो कैंडल है ना बार बार उसमें रिजेक्शन है, ठीक है। उसमें बार बार स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। और इसमें सडनली गैप डाउन करने की क्या जरूरत थी गाइस। देखो ये तो मैंने ट्रेड ले लिया, देखते हैं विन होता है लॉस होता है, ठीक है। सडनली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया इसको, तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे इसको विन हो जाना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि पिछली कैंडल में ही गाइस देखो होना चाहिए था। इस कैंडल में अगर आ रहे हैं तो ये कैंडल लॉस तो नहीं होनी चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि देखो ऊपर जाके हाई लगाना चाहिए था, पिछले कैंडल में बायर्स होना चाहिए था, ठीक है। अभी इस कैंडल में ये आ रहे हैं तो ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रेड को अभी तो लॉस हो चुका है। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैंडल को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नो इनगल्फिंग भी हो चुकी है, उसके बाद ये कैंडल बन रही है, ठीक है। तो इसको मैं अवॉइड कर दूंगा गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रैपिंग होती है कभी कभी, पिछली कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए, तब ये कैंडल वो बना रहे हैं ग्रीन रेड बना रहे हैं। तो देखते हैं ट्रेड नेक्स्ट कैंडल अभी हमें क्या बोलती है, अब की बोलती है डाउन की बनती है। देखो ये कैंडल अगर इनगल्फिंग कर लेती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, कैंडल बहुत बड़ी बन रही है गाइस। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं श्योर हूँ नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना इनगल्फिंग का की लेवल है। इस कैंडल में मुझे सेलर्स के साथ जाना चाहिए था, बट ये कैंडल नो गाइस देखो मुझे लग रहा था कल की चार्ट की तरह, देखो मार्केट यहाँ पर भी अप ट्रेंड है, कल भी मैं सेम चार्ट पे इसी तरह फंसा था, ठीक है। चार्ट अलग है बट सिनेरियो कुछ यही था गाइस, ठीक है। तो इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया। तो गाइस देखो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, कैंडल मुझे ना थोड़ी सी ऊपर चाहिए, फिर मैं वहाँ से ना सेलर्स की ट्रेड लूँगा। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना उसके ऊपर एंट्री चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड लूँगा गाइस। इसके ऊपर चली जाए, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना उसके ऊपर कैंडल जाए तो मैं यहाँ पे ना सेलर्स की ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये कैंडल को ग्रीन भी बना देंगे, बट ये फाइनली देखो कैंडल रेड ही बन रही है, तो गाइस ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में भी देखो सेलर्स के साथ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल अगर रेड बन जाती है तो नेक्स्ट भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट में शिफ्ट हो चुका है नीचे, देखो यहाँ पर एम पैटर्न बन सकता है, तो टारगेट ये है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ठीक है। अगर ये कैंडल गाइस देखो मेरे कर्सर के ऊपर चली जाती है ना, देखो गई थी बट वहाँ पे बहुत सडनली वहाँ पे रिएक्शन हुआ, थोड़ी सी और चली जाती ना तो मैं ले लेता वहाँ पर डाउन की ट्रेड। बट देखते हैं कैंडल अभी क्या बनती है। देखो ये कैंडल ऊपर गई थी, वहाँ से रिजेक्ट होकर ये कैंडल रेड बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल का कोई भरोसा नहीं है, रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, और इसने सडनली गैप अप कर दिया। कहीं देखो गैप अप हुआ है नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल देखो रेड बन सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो मैं 2 डाउन की मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। गाइस देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, इसमें फुल पोटेंशियल है रेड बनने का, बट ये ओटीसी मार्केट है गाइस, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था ये कैंडल रेड बनती है तो ये भी रेड बन सकती है, बट यहाँ पे फिर से इन्होंने गैप अप कर दिया और यहाँ पे बायर्स की एंट्री आ चुकी है। तो गाइस देखो ये ट्रेड अपना लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की एंट्री आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस कैंडल को बनना था रेड, बट यहाँ पर गैप अप हुआ है नीचे को लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। अब छोटी मोटी ये रेड बन जाए, छोटी मोटी ग्रीन बन जाए तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये नीचे से रिजेक्शन आई है इस कैंडल में, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। अगर ये क्लोजिंग कहाँ पे करते हैं, ओके ओके ओके। तो गाइस देखो इस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल को अवॉइड करूंगा मैं, ठीक है। ये कैंडल तो ग्रीन ही बनी है बट नेक्स्ट कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल भी ना बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल को गाइस देखो मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, 50-50% है।
मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पर बायर्स जो आ रहे हैं ना, वो तो गाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके हाई लगाने वाली। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री भी हो चुकी है। तो ओके, तो गाइज यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इस कैंडल स्ट्रेट को मैं अवॉइड कर दूंगा। गाइज देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी हम लॉस और प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है, लॉस में ही है। हमने 2 विन किया है और यहाँ पर हमने 4 लॉस कर दिया, तो अभी लॉस में ही है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके, तो यहाँ पर तो अगर गाइस देखो यहाँ पर ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। और अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना, तब भी नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो रेड बन सकती है। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, उसने गैप अप कर दिया, फिर से गैप अप हो चुका है। और यहाँ पर देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है उसके ऊपर ही हुआ है। गाइस देखो इस ट्रेड को ना मैं अवॉइड कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी। तो गाइस इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा अप या डाउन कर, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। थोड़ी सी ऊपर जाए ना इनगल्फिंग के की लेवल पर, तो वहां से ओके, तो वहां से ये कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है। तो गाइस देखो यहाँ पर इनगल्फिंग हुई है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पे देखना, वहाँ पर ना इनगल्फिंग हुई है। तो मुझे नहीं लगता वहीं से बार बार रिजेक्शन आ रही है। ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। अगर ये कैंडल गाइस देखो उसको ब्रेकआउट कर गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। अगर इसके नीचे क्लोज कर गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो गाइज यहाँ पर तो ये कैंडल का अभी वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ओके रिजेक्शन आ रही है, इस कैंडल ने गैप अप भी किया था। तो फाइनली कैंडल रेड बनी है, उसने गैप अप कर दिया। और गैप अप करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं तो बायस के साथ मैंने ट्रेड ले लिया। गाइज देखो यहाँ पर जो गैप अप किया ना, मुझे लगता है बायस ने किया ना कि सेलर्स ने किया। ठीक है, मैंने 2 बायस के ट्रेड ले लिए, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। यहाँ पर नो गाइज देखो ये जो गैप अप हुआ है ना, बायस ने किया, मुझे नहीं लगता ये सेलर्स ने किया। क्योंकि यहाँ पर गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब जब वहाँ पे इनगल्फिंग के की लेवल से एंट्री हो ही गई थी, तो यहाँ पर फिर बायर्स के आने की ज़रूरत थी क्या थी। और तो गाइस देखो यहाँ पर जो जो गैप अप हुआ है ना, की लेवल के नीचे ही हुआ है। अगर मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है ना, मुझे लगा तो उन्होंने स्किप कर दिया इनगल्फिंग के की लेवल। गाइस देखो मैं इस इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है। ठीक है, ये जो गैप अप हुआ है ना इस कैंडल में, उसके नीचे ही हुआ है। मुझे लगा स्किप कर दिया, इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ले लिया। बट एनीवे गाइस यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन भी है, मैं उस ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ गाइस। ठीक है, अगर वहाँ पे मार्केट पहुँची तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम इस मार्केट से भी निकलना होगा। ठीक है, तो गाइस देखो ये है वो ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट भी कर दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ से ना गाइस सेलर्स की ट्रेड लूंगा। ये ब्रेकआउट कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, इसने ब्रेकआउट कर दिया। मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ले लिया गाइस। ये ट्रेड विन हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ से सेलर्स की ट्रेड ले लिया। ठीक है गाइस, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब ब्रेकआउट रियल है फेक अभी तो ये कैंडल जो बनेगी वही डिसाइड करेगी। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ओके, तो ये तो नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है। गाइस देखो यहाँ पर तो गाइस इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था। यहाँ पर भी ट्रैपिंग ही चल रही है। ठीक है, इस चार्ट से भी लग रहा है निकलना ही पड़ेगा। हमने अच्छा खासा लॉस कर दिया आज भी। तो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल ग्रीन बनी है। ओके, तो गाइज ये ट्रेड लॉस हो चुका है, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, तो इस चार्ट से अभी निकल जाना ही बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगा। गाइज देखो वहाँ पर ना ट्रेंड लाइन था, और ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है। तो मैं दोबारा से एक बार ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। यहाँ पर ना कुछ गाइस देखो ये ट्रेंड लाइन था, मुझे लगता था उसका ब्रेकआउट कर दिया, इसलिए मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड ली थी। बट वो फेक ब्रेकआउट था। ये कैंडल उसके बाद नो ग्रीन बन रही है। तो गाइस देखो उस चार्ट ये चार्ट तो सही है, बट यहाँ पर नो गैप अप और गैप डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करके। तो देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। ठीक है, इसमें ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। और ये इनगल्फिंग के की लेवल पे है। गाइस देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, इनगल्फिंग का की लेवल है। ठीक है, और इस कैंडल को वहीं से बार बार रिजेक्शन आ रही है। इस कैंडल को देखते हैं कहाँ पे रखने की कोशिश हो रही है। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो ये इनगल्फिंग का की लेवल है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। इस कैंडल ने उसके नीचे ही क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये कैंडल भी देखो रेड बन सकते हैं। अगर इसमें ये कैंडल गाइज देखो अगर रेड बन गई ना, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% फिर से सेलर्स के साथ जाऊँगा गाइज। ठीक है,
इस कैंडल को रेड बनना होगा। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट कर गई तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है गाइस। देखो ये कैंडल जो बनेगी ना, नेक्स्ट कैंडल वहीं तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में गाइस देखो ट्रेड लूँगा, ठीक है गाइस। देखो जहाँ पे मैंने ओरिजेंटल लाइन लगाई है ना, वो एक लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वहाँ पर बार बार यहाँ पर आ रहा है, एंट्री हो रही है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके, तो यहाँ पर पिछली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया था, उसके बाद ओके तो ये काफ़ी नीचे से गाइस देखो रिजेक्ट हो चुकी है। तो गाइस देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके ओके ओके, तो गाइस ये कैंडल ओके, तो ये कैंडल तो ओके, इसकी क्लोजिंग तो गाइस इसने सडनली गैप डाउन कर दिया, और गैप डाउन जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो ये कैंडल गाइस देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, कैंडल रेड बन सकती है, बट मैं श्योर नहीं था। इसने गैप अप जो है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कर दिया। गाइस देखो इस कैंडल क्या बनती है देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही गैप अप है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कैंडल में भी श्योर नहीं हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमने अच्छा खासा लॉस कर दिया। हमने 2 ट्रेड विन किया है, बट बाकी सब लॉस है गाइस। देखो 2 दिन से आग लग रहा है आज भी लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कोई श्योर शॉट मिलेगा तो लेके ख़त्म करता हूँ, ठीक है, वरना आज भी लॉस में क्लोज करना होगा। यहाँ पर भी गाइस देखो कल की तरह मार्केट फंस गई है, ठीक है। जहाँ पे मैं सोच रहा था मार्केट फिर से ऊपर जाके हाई लगा सकती है, बट यहाँ पर भी मार्केट स्टक ही हो चुकी है। तो ओके ओके गाइस देखो ये कैंडल ओके, तो गाइस ये कैंडल ओके, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। तो गाइस देखो ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, इसने फिर से गैप डाउन कर दिया। तो ये मार्केट से अभी निकल जाना सही रहेगा। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, यूएसडी टीआरवाई के चार्ट पे चलते हैं गाइस। वो मार्केट कल की तरह था जिसमें हमने आज फिर से लॉस कर दिया। तो हमारा अभी कंटिन्यूसली गाइस देखो लॉस होते जा रहा है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ गाइस। देखो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ी रिकवरी हो जाए। यहाँ पे आज फिर से लॉस हो चुका है। तो गाइस देखो मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे लगा दी है, ठीक है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा दी है, तो वहाँ पर ये कैंडल देखो अभी कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन दे देगी ये कैंडल, ठीक है। तो मैं इसी कैंडल का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कैंडल क्या बनती है, ठीक है गाइस। देखो ये कैंडल रेड बन गई ना, तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है। देखो वो हायर आई था जहाँ पे अभी मार्केट में उसका ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पर जो सेलर्स की एंट्री हो रही थी ना गाइस, ये देखना यहाँ पे जब से मोमेंटम स्टार्ट हुआ 1 या 2 आ रही है सेलर्स की कैंडल। तो इस कैंडल ओके, तो ये कैंडल फाइनली रेड बन चुकी है, उसने गैप डाउन कर दिया। गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो मैं नेक्स्ट कैंडल 100% श्योर हूँ, नेक्स्ट कैंडल भी नो ग्रीन बनने वाली, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर कोई देखो अगर लॉस, यहाँ पर लॉस तो हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो एक श्योर शॉट और मिल जाए तो मैं लेके ख़त्म करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर तो अगर हम ऐसे लॉस करते जाएंगे तो फिर हम प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये कैंडल देखते हैं गाइस क्या बनती है। देखो ये यहाँ पर नो गैप डाउन हुआ है, पिछली कैंडल रेड तो बनी है, बट वीक रेड कैंडल है। उसके बाद ये हायर हाई का ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट देखते हैं ऊपर जाती है नीचे जाती है। देखो मार्केट अभी इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन रही है और यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन देना चाहिए था बायर्स को गाइस, ठीक है, वो इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। कंटिन्यूएशन देना चाहिए था, बट ये कैंडल भी रेड बन चुके हैं गाइस। इस कैंडल का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल भी रेड बन चुके हैं गाइस। देखो मैं श्योर नहीं हूँ, ये कैंडल अगर बड़ी रेड बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ सकते हैं। अगर ये कैंडल भी ग्रीन बन जाए तब भी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस। श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, तो अभी इस ट्रेड को भी मैं अवॉइड कर दूंगा गाइस। देखो अभी लॉस तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट एक ट्रेड और श्योर शॉट मिल जाए तो कुछ रिकवरी हो सकती है। हमने ऑलरेडी $12 का लॉस कर दिया, टारगेट के ऊपर ही है हमारा लॉस, बट एक श्योर शॉट और देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस लॉस को मिनिमाइज़ कर लिया जाए गाइस। देखो कभी कभी लॉस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप, मार्केट से पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कैंडल बन चुकी है, क्या बनती है देखते हैं। ओके ओके, ऊपर से कैंडल बनने जा रही थी कैंडल ग्रीन, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और इसको बार बार रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल को। ओके ओके, तो गाइज ये कैंडल फाइनली तो अपनी बनी है ग्रीन। और गाइज देखो ये कैंडल ग्रीन ही बनी है, बट ये कैंडल वीक ग्रीन बनी है गाइज, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना गाइज। देखो ये कैंडल बन सकती है, बट ये कैंडल बहुत वीक ग्रीन है।
इसमें सेलर्स आ सकते हैं गाइस, ठीक है, इसमें सेलर्स आ सकते हैं। ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती ना तो मैं जरूर जाता बायर्स के साथ। गाइस देखो, ये इस कैंडल को भी अवॉइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ। ये कैंडल पिछली बहुत वीक कैंडल है, यहाँ पर ना इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पर गाइस देखो, थोड़ी सी कैंडल बड़ी बनती है ना तो इनगल्फिंग कर लेती है ना ये दो बायर्स की सेलर्स की कैंडल को, तब मैं बायर्स के साथ कॉन्फिडेंस के जा सकता था। बट ये कैंडल अभी ओके ओके गाइस देखो, एक श्योर शॉट मिल जाए। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है बट मैं लॉस में क्लोज नहीं करना चाहता आज का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। यहाँ पर तो नीचे से ओके, ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी है और इसकी क्लोजिंग ये क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल बन चुकी है। गाइस देखो, ये क्लोज्ड मारू जो कैंडल है तो यहाँ पर तो ये कैंडल ये भी अलाउ नहीं कर रही है मुझे बायर्स के साथ जाने का। बट यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ से गाइस मैंने बायर्स की ट्रेड ले ली। गाइस देखो, ये कैंडल में आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इस ओके। तो ये कैंडल बड़ी बन चुकी है तो ये ट्रेड भी अपना लॉस हो जाएगा। गाइस देखो, लगता है लॉस में आज का भी सेशन क्लोज करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये कैंडल भी ना बड़ी बनेगी, ठीक है। मुझे लग रहा था ये कैंडल छोटी मोटी बन सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने ओके। गाइस देखो, जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, अभी इस कैंडल को टच कर लिया, ठीक है, ये ट्रेड भी अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हम कंटिन्यूसली 2 दिन से ना अच्छा खासा हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये होता है गाइज, ठीक है, एक दिन आपका लॉस हुआ और फिर ये होता है फिर। और ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है ओके। तो गाइज देखो, इसने हॉरिजॉन्टल लाइन के तो नीचे क्लोज कर दिया, बट मुझे लगता है गाइज मुझे ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी और लॉस नहीं ले सकता मैं, ठीक है गाइज। गाइज देखो, आज का भी हमारा लॉस में क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। देखो अभी मैं कोशिश करूंगा, अभी हमारे हाथ में है 14 दिन और है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बाकी इन दिनों में प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अभी तो ये आज का लॉस हो चुका है हमारा, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग सेशन गाइज यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आपके लिए। लॉस तो एक्सेप्ट करना ही होगा गाइज, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन $10 का लॉस था, मैंने 17 कर दिया, आज भी थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में गाइज, ठीक है। कल के देखते हैं कल में क्या होता है, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।